नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में कारक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें स्टैट का एग्ज़ाम है, सीटेट है, यूपी टेट, और टेट, या जैसे हरियाणा में जो है TGT की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये ग्रामर जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो नीचे आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप GK भाई रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और GK या प्रश्नों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, सह शब्दस्य योगे ही भक्ति ही भवति। सह जो शब्द है इसके योग में भक्ति होती है। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो संस्कृत में जो कारक है वो कौन कौन से होते हैं या फिर कितने होते हैं। तो कर्ता कर्म च कारणम संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणम इत्येव कारकानि षट्। अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और अधिकरण, तो ये 6 कारक होते हैं। और इनके जो एग्ज़ाम में ये संज्ञा करने वाला सूत्र ये आ जाता है। तो स्वतंत्र है कर्ता सूत्र है, जो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विकसित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। जैसे रामेण पठ्यते। दूसरा है कर्मकारक, कर्तुर इप्सितम तमाम कर्म, ये सूत्र है जिससे कर्म संज्ञा होती है। कर्तो क्रियाया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त ओदनम पचती। तीसरा है कर्ण कारक, साधकत्मम कर्णम क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे रामेण बाणेन हतोभाली। चौथा है आपका संप्रदान कारक, कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदानम दानस्य कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदान संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता जिनको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे विप्रायगाम ददाते। और नेक्स्ट है आपका अपादान, ध्रुवम अपाय अपदानम। अपाय विश्लेष है तस्मिन् साध्य यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले बहुत बार आ चुका है, अपाय वाला, विश्लेष या वियोग वाला, कि ये क्या होते हैं। तो विश्लेष या वियोग अथवा अलग होना, इनको अपाय कहते हैं। आपने ध्रुवम अपाय अपदानम जो सूत्र पढ़ा होगा, ये जो अपाय है। तो उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ती। नेक्स्ट जो है आपका अधिकरणम है, आधारो अधिकरणम कर्तृकर्म द्वारा तस्मिन् इष्ट क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्, कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कट्यास्ते। तो इस प्रकार से जो है ये आपके 6 कारक हैं जो आपने याद रखने हैं। अब जो है यहाँ पर पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है सह शब्द से।
सह शब्दस्य योगे विभक्ति भवति। सह शब्द के योग में विभक्ति कौन सी होती है? और ये भी आ सकता है कि सूत्र कौन सा है, तो सह युक्ते अप्रधानम, यह सूत्र है। सह साकम सार्धम समम, जहाँ कहीं भी आपको ये शब्द दिखाई दे, सह साकम सार्धम समम, तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे शिष्य है गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कर्मवाचस्य अनुक्ते कर्तृविभक्ति भवति। कर्मवाच्य के अनुक्त में कर्तृ विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होती है अनुक्त होने पर? प्रथमा द्वितीय तृतीय या पंचमी विभक्ति। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा सी है, तृतीय विभक्ति। तो अनुक्त कर्ता द्वारा अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन जरूर आएगा, लगभग जो है 100% चांस रहेंगे एग्जाम में आने के। अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्म और उक्त। तो जहाँ कहीं भी अनुक्त कर्म दिया गया हो, अनुक्त कर्म, यहाँ पर ये करता है, इसकी जगह पर अनुक्त कर्म। अगर अनुक्त कर्म दिया गया हो फिर वहाँ पर द्वितीय विभक्ति रहेगी। अगर अनुक्त कर्ता दिया गया हो वहाँ पर तृतीय विभक्ति रहेगी। अगर यहाँ पर अनुक्त की जगह पर उक्त हो फिर वहाँ पर प्रथमा विभक्ति रहेगी। तो ये उक्त अनुक्त वाला क्वेश्चन यहाँ पर कैंडिडेट जैन में ज़्यादा उलझते हैं। और पिछला जो स्टैट था प्रीवियस ईयर का, उसमें भी जो क्वेश्चन है कि ये आया हुआ था। तो ये उक्त अनुक्त वाला क्वेश्चन आपने जरूर याद कर लेना है। अनुक्त कर्म अगर होगा तो द्वितीय, कर्ता होगा तो तृतीय, उक्त होगा तो प्रथमा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अधस्तनेषु चतुर्थी विभक्ति कारणमस्ति। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किस कारण से है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, ये जो आपको नमः जो यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहा है, इसके कारण। नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट, इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। सूत्र भी आपने साथ में याद रखना है। जैसे ईश्वराय नमः अलम, ईश्वराय नमः निरपाय स्वस्ति है अग्नि स्वाहा पितृभ्य शब्दा। तो ये शब्द हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अधस्तनेषु पंचमी विभक्ति कारण। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का जो कारण है कौन सा है? नमः अनंतरम अधोअधः या खलवट है। तो पंचमी विभक्ति किस कारण से हुई है? और इनमें जो पंचमी होने का जो कारण माना गया है, तो ये अनंतरम जो यहाँ पर शब्द आया है, इसके कारण यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपदाने विभक्ति भवति। अपदान जो है इसमें विभक्ति होती है। आसान क्वेश्चन है। और पंचमी विभक्ति अपदान कारक में होती है। अपदाने पंचमी। और अगर एग्जाम में ये संज्ञा वाला आ जाए तो दुर्वम अपाय अपदानम, ये सूत्र है जिसके द्वारा अपदान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है रक्षार्थक धातु नाम योगी विभक्ति। रक्षार्थक जो धातुएं हैं इनके योग में विभक्ति होती है। षष्ठी सप्तमी पंचमी या यहाँ पर और लगा सकते हैं आप, या प्रथमा लगा लें। तो रक्षार्थक धातु नाम योगी विभक्ति होती है। तो रक्षा जो अर्थ वाली धातुएं हैं इनके योग में होगी ऑप्शन सी हमारा। तो इनके योग में पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और सूत्र कौन सा? भी तदर्थनम भय हेतु। भय और रक्षार्थ वाली जो धातुएं होती हैं इनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे असज्जनात् कस्य भयं न जायते बालकः सिंहात् बिभेति। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कार का नाम संख्या अस्ति। कारक कितने हैं?
तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा रहेगा, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो कारकों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है संबोधन विभक्ति होती। संबोधन जो होता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है? तो संबोधन चाहे एक सूत्र है, ये भी आपने याद रखना है, जिसके द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर अस्मद शब्द से है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो यहाँ पर रूप है इनमें कौन सा है? ये दो प्रकार के रूप यहाँ पर सर्वनाम जो है इसमें होते हैं, अस्मद और युष्मद के। तो अस्मद जो यहाँ पर आया है चतुर्थी एक वचन का जो यहाँ पर रूप है, तो अस्मद शब्द रूप है और इसका तो रहेगा ऑप्शन ए। ये तो मह्यम शब्द रूप बनेगा। अब एक इसके विकल्प में भी बनता है, तो ये इसके विकल्प में बनता है में, ये भी आपने याद रखना है। और में शब्द कितनी बार इसमें आया है? तो में शब्द ये 2 बार इसमें आया है। एक तो चतुर्थी में आया है एक वचन में, और एक षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सेव कहा किम खादंती। तो यहाँ पर इनमें कौन सा आएगा? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पितुः नाम रत्नः सिंह आसीत, अस्यः अन्य इयम या अनेन। और यहाँ पर है ऑप्शन ए है अस्यः। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रिक्तान ही प्रिय भारतम। और यहाँ पर है ऑप्शन ए है ईमानी। ये अगर एग्जाम में शब्द रूप अगर आ जाए तो ये ईमानी जो यहाँ पर आया है ये नपुंसकलिंग में बनता है। शब्द रूप इदम है, इदम इमे ईमानी, इदम इमे ईमानी, या एतत् भी आ सकता है, एतत् एने एनानी, नपुंसकलिंग में बनता है। सिर्फ शुरू की जो 2 विभक्ति है प्रथमा और द्वितीय यही 2 अलग होती है, और सभी जितना भी रूप है ये सारा पुल्लिंग के समान चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कदाचित नगरयाम कवि नाम समावेश है प्रवृत्त है। और इसमें जो हमारा आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ए, तो श्याम नगरयाम। और एग्जाम में अगर ये शब्द आ जाए तस्याम किस विभक्ति में बनता है? तो ये आपका तत् शब्द रूप है, तद वाला तत्, इसका अर्थ होता है वह। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इनमें इसके रूप चलते हैं। और जो तस्याम जो यहाँ पर आया है ये आपका सप्तमी एक वचन का है और स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट है कोऽपि पुरुषः संबोध्यमास। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर तो इसमें रहेगा डी ए ताम। और जो यहाँ पर ये ताम आया है, ताम आपका आता है ये स्त्रीलिंग के द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में। नेक्स्ट है अहम द्रष्टुम इच्छामि। अब यहाँ पर ये एग्जाम में जैसे द्रष्टुम आया है इसका शब्द रूप भी आ सकता है, या फिर इसमें मूल धातु कौन सा है प्रत्यय कौन सा है? तो दृश्य धातु। और प्रत्यय की अगर बात करें तो तुमुन प्रत्यय यहाँ पर रहेगा, द्रष्टुम रूप ये बनता है। और यहाँ पर इसमें कौन सा ये आएगा? और ये रहेगा ऑप्शन बी त्वाम। नेक्स्ट है यहाँ पर युष्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति में बहुवचन का जो रूप है कौन सा है? या फिर ये एक अस्मद है दूसरा युष्मद है। युष्मद यहाँ पर पूछा गया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का जो है यहाँ पर
ऑप्शन सी ये रहेगा युष्माकम। और षष्ठी विभक्ति यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं दिया गया है, तो क्योंकि ये एक ही रूप चलता है, तो युष्माकम जो है ये षष्ठी में बनता है बहुवचन में। अब इनके विकल्प में भी रूप बनता है, युष्माकम जो है इसके विकल्प में रूप बनता है, तो वह जो है ये आपके इसमें रहेगा। और एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि ये कितनी बार शब्द आया है, तो ये जो अक्षर है यहाँ पर ये इसका प्रयोग 3 बार हुआ है। एक तो आपका रहेगा ये द्वितीय के बहुवचन में, और चतुर्थी के बहुवचन में, और षष्ठी के बहुवचन में। नेक्स्ट है यहाँ पर जनक हैं बालिकाभ्य फलानी ददाति, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वसंते पुष्पाणि विकसन्ति, सर्वेषु सर्वाणि सर्वाण्या सर्वस्मिन्, और यहाँ पर है ऑप्शन बी सर्वाणि। नेक्स्ट है अतएव पार्थे बौद्धभ्यम भवति भुवन या भुवंतम, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन रहेगा डी भुवंतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सम का है तुभ्यम सर्वाधिकम रोचते, ये एग्जाम में अगर आ जाए रुच धातु, तो इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो तुभ्यम जो यहाँ पर आया है, तो ये यहाँ पर रुच धातु है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसी कारण से यहाँ पर तुभ्यम ही आया है। अब जो यह तुभ्यम जो आया है ये किस में है, तो ये चतुर्थी के एक वचन का है। और जैसे यहाँ पर तुभ्यम आया है इसके विकल्प में भी बनता है, तो इसके विकल्प में है ते, ये बनेगा। और ये ते कितनी बार आया है, तो इसका प्रयोग 2 बार हुआ है, एक तो आपके चतुर्थी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में। अब यहाँ पर जो आंसर जो है इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन बी ये रहेगा। नेक्स्ट आते हैं स्त्रीणाम पुत्रः सन, और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए तासाम। तासाम जो यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग का ही रूप फिर ये आगे चलेगा। और तासाम जो यहाँ पर आया है ये किस विभक्ति का है, ये रहेगा आपके षष्ठी के बहुवचन का। नेक्स्ट है बाला सह गृहम याति, और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा डी ए। और जो यहाँ पर ये केन जो आया है, ये केन यहाँ पर इसमें क्यों आया है, ये जो सह जो जैसे कि हमने पहले जो सूत्र पढ़ा था सह साकम सार्धम समम, तो इनके योग में जो तृतीय विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसी कारण से यहाँ पर ये केन जो है ये आया है। नेक्स्ट है अध्यापी खलु एव स्थिति ही, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी हमारा सा एव स्थिति ही, ये इसे जो है स्त्रीलिंग में यहाँ पर माना गया है स्थिति परिस्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्रे विभक्ति, ये प्रातिपदिकार्थ जो है इसके योग में विभक्ति आती है और किस विभक्ति का प्रयोग होता है या फिर सूत्र कौन सा है। तो सूत्र की बात करें तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है जिसके योग में प्रथमा जो विभक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। और जैसे यहाँ पर ये प्रथमाएँ हैं, इनका अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है और इसके भी जो 99% संभावना रहेगी एग्जाम में आने की, क्योंकि लगभग जब प्रत्येक एग्जाम में इसमें से देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो ये आए हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, सिरि, ज्ञानम, ये आएंगे आपके प्रातिपदिकार्थ मात्र में। अगर एग्जाम में लिंग मात्र में पूछ लिया जाए तट है, तटी, तटम,
ये आपके लिंग मात्र में आएगा। अगर एग्जाम में परिमाण मात्र में आ जाए तो द्रोणों व्रीहि, ये आपका परिमाण में है। अगर वचन में एग्जाम में आ जाए तो एक है वो वह में है, ये आपके वचन में आएंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये अलग अलग आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा द्रोणों व्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति। ये जो द्रोणों व्रीहि जो है सूत्र, तो जैसे कि हमने पढ़ा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला सूत्र है। अब जो द्रोणों व्रीहि जो है इसमें प्रथमा होती है, तो इसमें कौन से में प्रथमा होगी या फिर इसका सूत्र कौन सा है, तो इसका जो यहाँ पर इसमें माना गया है तो ऑप्शन बी ये रहेगा। तो द्रोणों व्रीहि जो आपका आया है ये बनेगा आपका परिमाण मात्र में। तो इस सभी के सभी अलग अलग एग्जाम में आ सकते हैं, किसी के बारे में भी, तो सभी ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ रहेगा यहाँ पर अनुक्त कर्मणि विभक्ति। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय चतुर्थ या तृतीय। तो अनुक्त कर्म जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुक्त कर्म में जो विभक्ति है कौन सी होगी। तो अनुक्त कर्म यहाँ पर दिया गया है, तो इसके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, ये आपने जरूर याद रखना है। अगर एग्जाम में यहाँ पर अनुक्त कर्म की जगह पर कर्ता हो, कर्ता, फिर इसमें तृतीय, तो यहाँ पर उक्त कर्म ये आ गया है। और सभी के सभी अब ये यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर उक्त कर्म अब आ गया है और इसके योग में विभक्ति कौन सी होगी, और इसके योग में जो विभक्ति है ये ऑप्शन ए रहेगा, प्रथमा। ये आपने जरूर याद रखना है। अनुक्त कर्म हो गया द्वितीय, कर्ता हो गया तृतीय, उक्त की जगह पर उक्त आ गया, फिर ये प्रथमा। नेक्स्ट है अकथितम च सूत्रेण विधीयते। इसमें विभक्ति कौन सी होती है, तो अकथितम च जो यहाँ पर दिया गया है इसके योग में कर्म कारक ये कह सकते हैं या फिर कर्म संज्ञा, तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। दुहु याच पच दंडरुद्ध प्रच्ची ब्रुशास जी मतमुस निहिरक्री वह, इस प्रकार की 16 धातुएं हैं। और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और 100% एक उदाहरण एग्जाम में इनमें से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अधिसिंग स्थासाम कर्म है, इति सूत्रेण कर्म संज्ञा भी दिए थे। तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, अधि सिंह स्था आस, तो जहाँ कहीं भी आपको ये लगे हुए दिखाई दे तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सिंह स्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि कोई अधि उपसर्ग लगा हो, ये धातु है पिछले वाली और ये उपसर्ग हैं, अगर ये लगा हो अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म हो जाता है, अर्थात द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और सूत्रेण कर्म संज्ञा भी दिए थे, तो कर्म संज्ञा जो है ये फिर ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर आधार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप अनु अधि आंग वश इति सूत्रेण आधार संज्ञा। जहाँ कहीं आपको ये उप अनु अधि और आंग ये दिखाई दे, वश धातु से पहले, ये धातु है वश, यहाँ पर इस धातु से पहले यदि वश धातु के पूर्व उप अनु अधि आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो उसमें भी द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और किस अर्थ में है, तो ये भी जो यहाँ पर आया है आपका आधार अर्थ में है। जैसे ऊपरले वाला जो यहाँ पर था आधार, तो इस प्रकार से भी आधार अर्थ में है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति। नेक्स्ट है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकार कारक संज्ञा होती है, या क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक
प्रकृष्ट उपकारक हो, सबसे अधिक जो है सहायक हो, तो उसकी संख्या कौन सी होगी। और इसमें जो हमारा रहेगा तो ऑप्शन सी है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक हो तो उसकी क्या होगी, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। साधकतमं कर्णम क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुक्त कर्तरी करने च विद्यते, तो अनुक्त ये कर्तरी है, यहाँ पर कर्तरी, अनुक्त कर्तरी करने च विद्यते प्रथमा द्वितीय तृतीया या पंचमी, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा तृतीया, अनुक्त कर्ता, जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट है यहाँ पर जटा भी ताप से हैं, जटा शब्द तृतीय विधीयते, ये एक उदाहरण है जटा भी ताप से हैं, और इनके योग में विभक्ति कौन सी होती है या इसका जो सूत्र है वो कौन सा है। तो ये इत्थम भूत लक्षण एक सूत्र है जिसका उदाहरण यह जटा भी ताप से यहाँ पर दिया गया है, और जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं तो उन्हीं के योग में फिर ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इत्थम भूत लक्षण विधीयते, इत्थम भूत लक्षण जो है यहाँ पर जो ये आया है तो इसमें विभक्ति कौन सी होती है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो जहाँ कोई लक्षण चिन्ह दिखाई दे तो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसका उदाहरण जटा भी ताप से था। नेक्स्ट है कर्मणा यम अभिप्रतिशय, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, जहाँ पर ये कर्म हो, कर्मणा यम अभिप्रतिशय अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है। तो ये एक आपने याद रखना है, ये जो दान देने वाली जो होती है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हमेशा के लिए कोई किसी को दे दी जाती है परमानेंटली। अगर किसी को कुछ समय के लिए दी जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी, जहाँ किसी को परमानेंटली दे दी जाए तो चतुर्थी। अब यहाँ पर एक कर्मणा यम अभिप्रति, तो ये होता है संप्रदानम, धनस्य कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान संज्ञा स्यात्, कि कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे विप्रायघाम ददाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हरिय रोचते भक्ति इत्यत्र पदार्थ चतुर्थी अस्ति, हरिय रोचते भक्ति, जैसे कि हमने पहले जो एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने रुच धातु है इसके बारे में पढ़ा था। तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये सूत्र है, आपने याद रखना है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, अर्थात उसमें चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शिष्य किरणकम रोचते या बालकाय मोदकम रोचते। तो ये आपने याद रखना है, और यहाँ पर जो इसमें आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा प्रियमाण, अर्थात जो अच्छा लगता है जिसके। नेक्स्ट है क्रोधृह उपसृष्टो संज्ञा होती, तो इसके योग में संज्ञा होती है, संप्रदान कर्म करणीय कर्ता संज्ञा, और इनके योग में जो यहाँ पर संज्ञा जो बताई गई है तो ऑप्शन बी ये रहेगा। तो इनके योग में ये ऑप्शन बी जो इसे माना गया है। वैसे जो इनके जहाँ कहीं भी आपको ये क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया यह दिखाई दे तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका भी प्रयोग होता है, क्रोध द्रोह ईर्ष्या और असूया इनके योग में। और जो यहाँ पर ये आया है तो इसमें जब क्रोध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो, जब ये क्रोध और द्रोह उपसर्ग के साथ हो तब फिर इसमें ये द्वितीय होगी, जैसे गुरुः शिष्यम समक्रोध्यति। अगर उपसर्ग के साथ हो तो द्वितीय विभक्ति, उपसर्ग के बिना हो फिर चतुर्थी विभक्ति है।
तो ये हमारा क्वेश्चन है कि यह सच है भावीन भाव लक्षण। सूत्रेण विधीयते। यहाँ पर एक सूत्र आया है, यह सच है भावीन भाव लक्षण। इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बात करें सूत्र की कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो विभक्ति है ये सप्तमी जो विभक्ति है वो रहेगी। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, जब सूर्य का उदय हो जाता है तब उसके बाद ही कमल खिलते हैं। तो जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, जिसका ये यहाँ पर है। और ये जो एग्जाम में सूत्र भी आ सकता है, इसके नीचे उदाहरण भी आ सकता है, या फिर उदाहरण यहाँ पर दे दिया जाए, उसके बारे में सूत्र पूछ लिया जाए। तो एग्जाम में जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा, देवदत्तस्य मोक्ष इच्छा अस्ति। देवदत्त को मोक्ष की इच्छा है, अत्र मोक्ष पद आधार है। तो यहाँ पर मोक्ष पद जो है इसमें आधार कौन सा है, या इसके अर्थ में विभक्ति कौन सी होती है। तो आधार से आपने समझाना है, यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। सप्तमी अधिकार निचय सूत्र है जो सप्तमी विभक्ति करता आपका। अब जो ये आधार जो है, आधार भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के आधार होते हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो जो यहाँ पर ये मोक्षेच्छास्ति, जो देवदत्तस्य मोक्षेच्छास्ति, ये जो उदाहरण आए हैं ये आपका वैशेषिक का है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी ये रहेगा वैशेषिक। तो जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो, तो वहाँ पर जाइए सप्तमी जय विभक्ति होगी, और वैशेषिक आधारार्थ में, जिसका उदाहरण यहाँ पर मोक्षेच्छास्ति दिया गया है। और जैसे यहाँ पर ये इसका वैशेषिक आया है, अगर एग्जाम में औपश्लेषिक आधार आ जाए जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, तो उसमें जो है ये सप्तमी विभक्ति होगी, जिसका उदाहरण कटे आस्ते है। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण ये तीन है, और तीनों के ही एक एक जो उदाहरण है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। तो औपश्लेषिक जो आधार है इसका उदाहरण है कटे आस्ते। वैशेषिक का हो गया यहाँ पर ये मोक्षेच्छास्ति, और जो अभिव्यापक है जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो, तो जिसके साथ आधे का व्याप्य व्यापक संबंध हो, तो वहाँ पर फिर ये आपकी सप्तमी विभक्ति रहेगी। और उदाहरण कौन सा है, जैसे तिलेषु तैलम। तो ये तीन हैं, औपश्लेषिक का कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्षे इच्छास्ति, और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम। ये तीन है, तीनों के तीनों ही महत्वपूर्ण, कोई से के बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पर रहेगा, सस्वामी भाव अर्थे विभक्ति विधीयते। सस्वामी भाव अर्थ में जो विभक्ति है वो कौन सी होती है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या षष्ठी विभक्ति। तो सस्वामी भाव अर्थ में विभक्ति, और इस अर्थ में जो यहाँ पर विभक्ति जो ऑप्शन रहेगा डी हमारा। तो षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रहेगा, अपायार्थे संज्ञा विधीयते। तो जैसे कि हमने पहले जाए इसके बारे में पढ़ा था, धुरम अपाय अपदानम। तो विश्लेष, वियोग अथवा अलग होने को क्या कहते हैं, अपाय कहते हैं। तो इसे जो है अपाय कहते हैं। और इसके योग में फिर जो ये अपदान कारक पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, और अपदान संज्ञा यहाँ पर इसकी रहेगी। तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा। इसमें इनके योग में जो विभक्ति है वो कौन सी होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी विभक्ति। तो जहाँ कहीं भी आपको ये शब्द दिखाई दे, नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम वसठ, इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर परिकरणे संप्रदानम अन्यत्रचाम इत्यनेन विकल्पनेन संप्रदान संज्ञा भवति। परिकरणे संप्रदानम अन्यत्रचाम, तो यहाँ इति अनेन विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति। तो यहाँ पर विकल्प से जो है संप्रदान संज्ञा पूछी गई इसमें, और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन बी रहेगा साधकतमम की।
और ये क्या करता है, ये जो सूत्र यहाँ पर दिया गया ये आपका सूत्र है परिकरणीय संप्रदानम अनंतरश्याम, कि परिकरण में जो कर्ण होता है वह विकल्प से संप्रदान होता है, या तो उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी या फिर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये अनंतरश्याम जो होता है इसका मतलब होता है विकल्प वाला, विकल्प से जिसमें दो रूप बनते हैं। तो जैसे सतेन सताई व परिकृत है, सतेन में तृतीय सताई में चतुर्थी व परिकृत है। तो इसमें जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे और तो इसमें तृतीय विभक्ति भी आ सकती है और चतुर्थी विभक्ति भी आ सकती है, दो रूप बनेंगे विकल्प से। नेक्स्ट है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो यहाँ पर एक ये शब्द आया है परितः, तो इनके योग में जो विभक्ति है वो कौन सी होगी। तो एक सूत्र है आपने याद रखना है, अभितः परितः समय निक्षाहा प्रतियोगी। ये 4-5 शब्द है जो जिनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नृपम अभितः प्रीतः व ग्रामम समय निक्षा व दीनम प्रति दया कुरु। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा बालकाय मोद कहा रोचनते, इसमें जो विभक्ति है यहाँ पर कौन सी है। तो बालकाय मोद कहा रोचनते में विभक्ति, ये जैसे कि हमने पहले पढ़ा था रोच धातु जो होती है इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति जो है इसके योग में यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा रहेगा, जो यहाँ पर ये रुच धातु हो। अगर एग्जाम में यहाँ पर इसका जो है सूत्र आ जाए तो रुचि अर्थानाम प्रियमाण है सूत्र है, जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति ये रहेगी। नेक्स्ट है संबोधने चाहे इति सूत्रेण का विभक्ति भी देते। संबोधने चाहे जो यहाँ पर आया है इस सूत्र के योग में जो विभक्ति है वो कौन सी होती है। तो संबोधने चाहे जैसे कि हमने पहले जहाँ पढ़ा था तो इसके योग में प्रथमा जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा अभिता इति पदस्य योगे का विभक्ति। ये जो अभिता जो आया है इसके योग में यहाँ पर विभक्ति हुई है और कौन सी है। तो अभितः प्रीतः समय निक्षाह प्रतियोगी, तो इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है ये रहेगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कर्म कारक विधायक सूत्रम, कर्म करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा बी है, तो यहाँ पर बी जाए सही रहेगा। कर्तुर इप्सितमम तमम कर्म, ये सूत्र है जो आपकी कर्म संज्ञा करता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो इससे तो होगी आपकी कर्म संज्ञा। और अगर एग्जाम में कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया ये सूत्र है कर्मणि द्वितीया, ये आ जाए तो ये आपके द्वितीय विभक्ति करता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे हरिम भजती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अकथितम चाय सूत्रेण कारकम संज्ञा स्यात्। ये जो अकथितम चाय जो यहाँ पर आया है इसके योग में यहाँ पर संज्ञा होगी कर्तृ कर्म कर्ण या संप्रदान संज्ञा। तो अकथितम चाय जो है ये आपका जो द्वितीय जो विभक्ति उसमें लगता है और द्वितीय विभक्ति को कहा जाता है कर्म, कर्म कारक। तो इसकी जो है यहाँ पर कौन सी होगी, तो ये कर्म संज्ञा यहाँ पर होगी। जब कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है और ये कर्म अकथित कर्म कहे जाते हैं और इन्हीं अप्रधान या गौण कर्म कहा जाता है। तो इसके योग में 16 जो धातुएं हैं वो आती हैं, दोहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत मुस नी ह्री क्री वह। तो इस प्रकार की जो 16 धातुएं इसके योग में आती हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दोह धातु, ये जो यहाँ पर दोह दो धातु है ये भी आपके इसी सूत्र में से है। दोह धातु सबसे पहली है ये दोह जैसे दोहा जाता है तो दोहने अर्थ में यह धातु है यहाँ पर। और इसके योग में जो यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा द्वितीय जो विभक्ति उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है बलीम याचते वसुधाम वाक्य याच योगे बलीम का विभक्ति। तो इसके योग में जो यहाँ पर इसमें विभक्ति कौन सी है और ये भी आपका जो याच जो यहाँ पर धातु ये आई है दोह याच, ये आपके दूसरे नंबर की है। तो इनके योग में फिर कौन सी होगी, तो इनके योग में भी वही जो है ऑप्शन रहेगा डी द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो ये धातुएं 16 धातुएं जो आपने याद कर लेनी है जो यहाँ पर
ये अगले क्वेश्चन में आ चुकी हैं। ये आपकी धातुएं हैं। दुहु, याच, पच, दंड, रुद, प्रस, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, री, क्री और वह। तो ये आपकी धातुएं हैं, 16 धातुएं हैं और इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है वो रहेगी। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे गाम दौग्धिम पय है, बलि में याचते वसुधाम, तंडुलान ओधनम पस्ति, गर्गान शतम दंडति, मानवकम पंथानम पृष्टि, वृक्षम अवचिनोति फलानी, मानवकम धर्म ब्रूते शास्यति वा, शतम जयति देवदत्तम, सुदाक्षे निधि मथनाति, देवदत्तम शतम वसुनाति, ग्रामम अजाम नयति। तो ये धातुएं हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उप अनुधियांगवसिति सूत्रेण का संज्ञा। तो जहाँ कहीं भी आपको ये उप अनु अधि आंग और वस ये दिखाई दे तो इनके योग में कर्म संज्ञा होती है, अर्थात द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है पृथक विना नाना भी इत्यनेन का विभक्ति न होती, या फिर इनके योग में विभक्ति कौन कौन सी होती है। तो पृथक, विना और नाना यहाँ पर पूछा गया है नहीं, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा ए ये। तो चतुर्थी जो विभक्ति है वो इनमें नहीं होती है। और कौन कौन सी होती है, तो फिर ये द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति ये इनके योग में होगी। और सूत्र कौन सा है, पृथक विना नाना भी तृतीय अन्यतर श्याम, ये सूत्र है। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग होना। विना नाना, शब्दों के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी ये विभक्ति होती है। तो ये सूत्र आपने याद रखना, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं, द्वितीय विभक्ति वाला, तृतीय और पंचमी वाला। नेक्स्ट यहाँ पर हित योगे च इति वार्तिकेन कस्या विभक्ति विधान भवति। हित योगे च इस वार्तिक के द्वारा किस विभक्ति का विधान किया गया है। ये हित योगे च इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो ऑप्शन डी ये रहेगा। तो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाएगा हित के योग में। नेक्स्ट रहेगा जुगुप्सा विराम प्रमादाख्यानम उपसंख्यानम। ये यहाँ पर सूत्र है एक, जुगुप्सा विराम प्रमाद आख्यानम उपसंख्यानम। तो इस सूत्र के योग में जो पंचमी जो विभक्ति है वो यहाँ पर रहेगी। और जैसे यहाँ पर पंचमी विभक्ति इसका दिया गया है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इनका अर्थ क्या होता है। एक वार्तिक है, ये है वार्तिक आपका जुगुप्सा विराम वाला। जुगुप्सा मतलब घृणा, विराम होता है बंद करना, प्रमाद भूल या कह सकते हैं असावधानी। तो इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी जो विभक्ति होती है, जैसे पापात जुगुप्सते, विरमति या धर्मात परामर्शति है। तो इनके योग में पंचमी विभक्ति रहेगी। और इसी से मिलता जुलता ये वाण अर्थनाम ईप्सिता है, ये भी आता है एग्जाम में। ये आपका हटाने अर्थ में है, वारण करना मतलब रोकना। तो जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है, जैसे यवेभ्यो गाम वारेति क्षेत्रे या फिर पापात निवारेति। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आशीषी नाथ है इति सूत्रेण का विभक्ति। आशीषी नाथ जो है इस सूत्र में विभक्ति कौन सी होती है, तृतीय, षष्ठी, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति।
और इनके योग में जो विभक्ति है तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी ए। तो पंचमी जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट रहेगा भय त्रयर्थनाम भय हेतु स्त्री सूत्रेण का विभक्ति। और जैसे कि हमने पहले जो पढ़ा था, जहाँ कहीं भी आपको ये भय रक्षा वाली अर्थ वाली धातु दिखाई दे भय और त्रय, तो इनके योग में जो पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बालकः सिंहात बिभेति। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर साधु है, साधु प्रयोगित तिन्हेन का विभक्ति। साधु या फिर असाधु जो है, इनके प्रयोग में जो विभक्ति है वो कौन सी होती है। और साधु और साधु की बात करें तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी ए। तो सप्तमी जो विभक्ति है वो रहती है इनके योग में। ये क्या है, एक वार्तिक है। साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। मातृ साधुर साधुआ। तो ये आपने याद रखना है, साधु और असाधु इनके प्रयोग में सप्तमी जो विभक्ति है वो आपकी रहेगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अख्यात उपयोगी। ये अख्यात उपयोगी है, यहाँ पर अख्यात उपयोगी कि जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए, तो वहाँ पर वह गुरु या अध्यापक आदि उपादान होता है, उनकी उपादान संज्ञा, तो उनकी अब यहाँ पर अपदान कारक ये पंचमी विभक्ति होती है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या मालूम की जाए, तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपदान होते हैं, जैसे उपाध्यात अधीते। तो पंचमी विभक्ति इनके योग में रहेगी। तो इति सूत्रेण भवति, और यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा बी, अपदान संज्ञा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जनिकर्तु हुई इति सूत्रेण निर्दिष्टम कारकम। ये सूत्र है एक जनिकर्तु हो, जनिकर्तु प्रकृति ही। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है, जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये जन धातु है, इसके योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। ये जन जो यहाँ पर आया है ये उत्पन्न होने अर्थ में है धातु। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दूर अंतिकार्थेभ्यो का विभक्ति नहीं जुते हैं। दूर और अंतिक जो अर्थ है इनके योग में विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है या फिर किया जाता है। तो इसमें एक नहीं है, और नहीं वाला जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन ए जो है माना गया है। तो दूर और अंतिक जो इसमें पंचमी विभक्ति नहीं मानी गई है। और जो आपकी फिर ये द्वितीय तृतीय और चतुर्थी जो फिर इसमें आपकी ये रह जाती है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर ये निमित्तात् कर्मयोगी इति वार्तिकेन। विभक्ति जो आपने बतानी है, इसके योग में विभक्ति कौन सी है। ये क्या है, एक वार्तिक है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे चर्मणि द्विपनम हंति, या फिर दूसरा उदाहरण रहेगा दंति और हंति कुंजरम। तो इस प्रकार से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। सूत्र आपने याद रखना है, निमित्तात् कर्म योगी। देखने में ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सप्तमी विभक्ति इनके योग में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत्यनेन। यहाँ पर भी एक ये सूत्र आया है यस्य च भावेन भाव लक्षणम।
तो इनके योग में भी जो सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय विधायक सूत्रम। द्वितीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन बी। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगे ये सूत्र है जो आपका द्वितीय विभक्ति में लगता है। और यह क्या करता है? समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रमेश है पंचवर्षाणी अति जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। या क्रोशम गोमती कुटला नदी, गोमती जो नदी है वो पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो यहाँ पर जो है ये एक जो क्वेश्चन आया था दूरांति के अर्थव्यो, तो इनके योग में जो विभक्ति जो है ये द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी ये विभक्ति होती है। तो ये सी जो है ये इसका सही कर लेना आप। तो चतुर्थी विभक्ति इनमें ये नहीं है, तो ये चतुर्थी जो है ये नहीं है इसमें, क्योंकि ये सूत्र है आपका दूर अंतिक अर्थव्यो द्वितीय च। दूर अंतिक और इनके समानार्थक शब्दों में द्वितीय विभक्ति, तृतीय और पंचमी और सप्तमी ये होती है। तो ये जो है यहाँ पर सही कर लेना, इसमें चतुर्थी ये इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा अंतरांतरण युक्ति तेनेन का विभक्ति। यहाँ पर जो ये अंतरांतरण जो आया है इसके योग में विभक्ति कौन सी है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति। और इनके योग में जो विभक्ति है तो ऑप्शन रहेगा ये हमारा अंतरांतरण जो है इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है वो रहेगी। ये सूत्र है आपका अंतरांतरण युक्ति। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, अंतरण का अर्थ होता है बिना या विषय में छोड़कर। तो इन शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गंगा यमुनाम च अंतरा प्रयाग है। नेक्स्ट है काल ध्वनि अत्यंत संयोगे इति सूत्रेण का विभक्ति, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है तो द्वितीय विभक्ति यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षण इति सूत्रेण का विभक्ति, और इनके योग में ये भी हमने पहले जो किया हुआ है। और ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन सी जो ये रहेगा, तृतीय विभक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट है प्रथमा विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर प्रथमा करने वाला सूत्र इनमें कौन सा है? तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन हमारा रहेगा डी ये। तो स्वतंत्र कर्ता जो है इसके द्वारा कर्ता तो संज्ञा होगी यहाँ पर कि क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होगी। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र कर्ता भी रहेगा। और ये जो प्रातिपदिक अर्थलिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा जो आया है इसमें भी प्रथमा होती है। तो यहाँ पर ये बी और डी दोनों जो है ये सही आंसर हमारे रहेंगे। और एक संबोधन चाहे अगर आ जाए तो उसमें भी फिर ये प्रथमा होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अक्षण कण है। यह है कोई अंग विकार वाला। अगर हमारे शरीर में या कहीं पर भी कोई अंग विकार दिखाई दे, यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई दे तो विकृति अंग के वाचक शब्दों में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इसमें सूत्र जो पूछा गया है तो ऑप्शन रहेगा बी ये येन अंग विकार है, ये सूत्र है। नेक्स्ट कर्मणा या अभिप्रेति। तो इसकी संज्ञा कौन सी होगी? कर्मणा या अभिप्रेति से संप्रदानम, तो संप्रदान संज्ञा इसकी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्रुव अपाय, इसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो ध्रुव अपाय अपदानम, अपदान संज्ञा इसकी होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर स्वस्थ ही, ये एक शब्द आया है स्वस्थ ही। तो इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है?
तो नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसत। तो ये जहाँ पर हो तो इनके योग में चतुर्थी भक्ति होती है, चतुर्थी भक्ति। और अपवर्ग जो अर्थ में विभक्ति इनमें से कौन सी होती है? तो अपवर्ग अर्थ में विभक्ति को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके योग में तृतीय भक्ति होती है, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है कि अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची तथा मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय भक्ति होती है। जितने समय यह मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय भक्ति होती है, जैसे 10 वर्षे अधीनम समाप्तम, या द्वादशभिः दिनै निरोगः जप्तः है, या फिर क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो ये काल सत्यवाची मार्ग सत्यवाची ये जो होंगे इनके योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग होगा कि जितने समय यह मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। जैसे 10 साल तक जाए पढ़ाई खत्म की, 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या द्वादशभिः दिनै निरोगः जप्तः है, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। नेक्स्ट यहाँ पर सह-अर्थक शब्दानाम योगे का विभक्ति। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सह साकम सार्धम समम, तो इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर संस्कृत धातु कति प्रकार होती। संस्कृत में धातुएं कितनी होती हैं? और धातुएं जो है इसमें रहेगा ऑप्शन, वैसे जो धातुएं जो आपकी जो है 2 प्रकार की होती हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद। अब एक जो उभयपदी भी मानी गई है, तो यहाँ पर आपने कमेंट करना है और उसमें आंसर देना है कि धातुएं संस्कृत में धातुएं कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की या 3 प्रकार की। तो इनका आंसर आपने देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पठ धातु, ये किस प्रकार की धातु है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, ये परस्मैपदी धातु है ये। नेक्स्ट है आताम प्रत्ययकस्य धातु प्रत्ययस्ति। आताम जो यहाँ पर आया है ये किस धातु का प्रत्यय है? परस्मैपद है, वो पद है, आत्मनेपद पद है, ये कोई सा भी नहीं है। तो तय ताम झ था सथाम दो इड़ वहिंग महिंग, तो इस प्रकार से है, और ये आपके आत्मनेपद के रूप हैं। ये जो आत्मनेपद है इसमें इस प्रकार बनते हैं। नेक्स्ट है यत्र क वर्गस्य अंतिम अक्षर से इत संज्ञा हुए तत्र, क वर्ग का अंतिम अक्षर इत संज्ञक हो, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ये आत्मनेपदी। नेक्स्ट है अयम कर्ता अर्थे भवति, तो कर्ता अर्थ में, और यहाँ पर है ऑप्शन ए ये परस्मैपदी। नेक्स्ट है लिह धातु है यहाँ पर, और लेट लकार में के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपने बताना है, और इसका जो यहाँ पर रूप है तो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है लिह धातु लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप। लिह धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसका जो यहाँ पर रूप है तो ऑप्शन डी हमारा ये रहेगा। नेक्स्ट है अलेहम शब्द कस्य धातु रूपम निर्मित है, तो ये किस धातु का रूप है यहाँ पर? अलेहम, और ये है ऑप्शन ए वाला लिह का। नेक्स्ट है यहाँ पर लिह धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप इनमें कौन सा है? और इसका जो रूप है तो ये ऑप्शन बी वाला अलेहम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।